बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अकील लोमी। लोन एप्लीकेशन के हवाले से जो भी नई अपडेट आती है, जो भी नई डेवलपमेंट होती है, मेरी कोशिश होती है तमाम उन चीजों को और तमाम उन हकायक को अपने तज्जिए की रोशनी में आप लोगों के सामने रखूं और जो भी फैक्ट एंड फैक्टर्स बनते हैं वो आपको बासानी पता चल सके। नाज़रीन, लोन एप्लीकेशन के हवाले से आज की मेरी वीडियो बहुत स्पेशल है, बहुत अहम है और वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। अगर वीडियो को आपने कहीं भी स्किप किया तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आज की मेरी वीडियो करने का मकसद ये है कि तमाम दोस्त हमें कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं और उनका सबसे पहले यही सवाल होता है इन लोन एप्लीकेशन से कैसे जान छुड़वाएं। और आज मैं आपको ये बताने लगा हूं किन लोगों के लोन एप्लीकेशन वालों ने पैसे माफ कर दिए, किन लोगों को लोन एप्लीकेशन वालों को पैसे देने चाहिए और किन को नहीं देने चाहिए। तो नाज़रीन, जो मेरे वीडियो पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही भी बेल आइकन को जरूर दबाएं। जिन्होंने बरवक्त लोन से लोन लिया है, पैसा यार से लोन लिया है, एतमाद लोन से लोन लिया है, किन लोगों को इन लोन एप्लीकेशन वालों के पैसे वापस करने चाहिए और किन को वापस नहीं करने चाहिए। पहले मैं आपको ये बताता चलूं, लोन एप्लीकेशन ये किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, किस तरह से अपने हनी ट्रैप के अंदर लेकर आते हैं, जिसे मीठा जाल कहते हैं या मीठा ख्वाब कहते हैं। आपको बताते ही तो ये है कि आपको बगैर सूद के 180 दिन के लिए, 90 दिन के लिए कर्जा दिया जाएगा जिसके ऊपर किसी किस्म का सूद नहीं लिया जाएगा। नाज़रीन, फिर जब आप इनसे लोन ले लेते हैं उसके बाद आपको पता चलता है सूद की शरह तो इतनी ज्यादा है, 100 गुना तक ज्यादा कर देते हैं। जैसे कि अगर आपने 1000 रुपए का लोन लिया है तो आपको वापस 10,000 करना पड़ेगा या 20,000 करना पड़ेगा। इस तरह से लोगों को ये थ्रेट करते हैं कि लोगों के पैसे बढ़ते जाते हैं, मगर अपनी एडवर्टाइजमेंट में आपको ये बताते हैं कि बगैर सूद के जो है वो आपको कर्ज मिलेगा। नाज़रीन, सिर्फ सूद का नाम इन्होंने खत्म किया, सूद की जगह पे मार्कअप का ये नाम इस्तेमाल करते हैं, इंटरेस्ट का नाम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि दर हकीकत तो ये सूद ही है। सूद को बस ये नाम सूद का इस्तेमाल नहीं करते, मगर सही मानों में कहा जाए ये सूद खोर ही है, ये आपको सूद पे ही पैसे देते हैं। सूद का नाम इस्तेमाल नहीं करते, उसकी जगह पे मार्कअप कह देते हैं, इंटरेस्ट रेट कह देते हैं, दर हकीकत ये सूद ही है। किन लोगों को इन लोन एप्लीकेशन के पैसे देने चाहिए और किन लोगों को नहीं देने चाहिए, पहले मैं वो लोग बता देता हूं जिनको इन लोन एप्लीकेशन के पैसे देना जरूरी है। अगर वो इन लोन एप्लीकेशन के पैसे नहीं देंगे तो उनके साथ आने वाले वक्त में बहुत बुरा हो सकता है। सबसे पहले जो लोग सूद खाते हैं, सूद लेते हैं, सूद का कारोबार करते हैं, जिनकी नस नस में सूद जो है शामिल हो चुका है, और सूद एक ऐसी लानत है, सूद के 70 गुनाह है। नाज़रीन, सूद के 70 गुनाह है। सबसे छोटा गुनाह सूद का यह है कि आपने अपनी मां के साथ ज़ना कर लिया, और सूद के 70 गुनाहों में से सबसे छोटा गुनाह है। और तौबा नाउज़ुबिल्लाह, बाकी के गुनाह आप देखिए कितने बड़े होंगे। वो लोग इनके पैसे जरूर वापस करें कि जिनको सूद की लत लग चुकी है, जिनको इस सूद जैसे कामों में मजा आता है, और वो लोग जो कि डरपोक हैं और डर के इस झंझट में, इस कारोबार में फंस चुके हैं। जब तक वो सूद पे पैसे लेके खाए ना, सूद वापस पे ना करे, जिनको सुकून नहीं आता। सही मानों में कहा जाए कि सूद लेने वाले जो हैं, जिनकी नस नस में सूद जो है शामिल हो चुका है, वो इनके फौरी तौर पे पैसे वापस कर दें। अब बात मैं करता हूं कि किन लोगों को इनके पैसे नहीं वापस करने चाहिए। उन लोगों को इनके पैसे वापस नहीं करने चाहिए जिनसे गलती हुई जरूर है, मगर जब इनको पता चला कि ये सूद का कारोबार है तो उन्होंने इनके पेमेंट जो है रोक ली है, इनको पैसे वो पे नहीं कर रहे। तो नाज़रीन, उन लोगों को इनके पैसे वापस करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत सिर्फ उनको ये है कि जो उन्होंने गुनाह कर लिया है इसकी अल्लाह ताला के आगे माफी मांगे, सजदा रेज हो। माह रमजान चल रहा है, जितना भी हो सके अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज हो के इस सूद जैसी लानत से जो आप लोग फंस चुके हैं अल्लाह ताला से माफी मांगे, क्योंकि सूद अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ इलाने जंग है। क्योंकि जिस बंदे ने सूद ले लिया या दे दिया या सूद का कारोबार कर लिया, उसने अल्लाह और उसके रसूल के साथ इलाने जंग कर ली है। तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इलाने जंग जिस बंदे ने कर दिया, तो दुनिया में क्या आखिरत सब कुछ समझे कि उसका तबाह हो गया है और जो मायूसी है उसका मुकद्दर है। तो जो दोस्त अभी सोच रहे हैं इनके पैसे वापस करें या ना करें,
अगर तो आप इनको फेस कर सकते हैं, इनकी झूठी गीदड़ बकतियों को बर्दाश्त कर सकते हैं, इनके ये जो आपको कहते हैं कि हम आपको डिफॉल्ट कर देंगे, अगर ये आपको डिफॉल्ट करते हैं तो ये सबसे बड़ा शुक्र अदा करें कि आप दोबारा से कोई भी बैंक या कोई भी इदारा आपको ये सूद जैसी लानत में नहीं मुब्तला कर सकता। आप चाहेंगे भी तो आपको ये सूद पे पैसे नहीं देंगे अगर आप डिफॉल्ट हो चुके हैं। अल्लाह ताला की तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंडिकेशन थी और अपने बंदों को बचाने के लिए ये तमाम वो ऐसा काम था। दुआ करें कि जो दोस्त मेरे सूद से लानत से बचना चाहते हैं, ये लोन एप्लीकेशन वाले डिफॉल्ट करें। जब ये लोन एप्लीकेशन वाले आपको डिफॉल्ट कर देंगे, कोई भी इदारा कोई भी बैंक आपको दोबारा से सूद में पैसे नहीं देगा। तो इससे यही है कि आपकी जन्नत पक्की है, दोजख से तो यकीनन आप बच ही जाएंगे। और किसी गुनाह में आपको दोजख मिल जाए वो अलग बात है, मगर सूद जैसे गुनाह से आप बच जाएंगे। तो जो दोस्त अभी भी सोच रहे हैं कि इनसे पैसे लें, उनको मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि खुदारा बचे इस सूद जैसी लानत से। कहते तो ये है कि आपको सूद के बगैर कर्ज देंगे, बस ये नाम सूद का इस्तेमाल नहीं करते, इंटरेस्ट इस्तेमाल करते हैं और मार्कअप के नाम का इस्तेमाल करते हैं। दर हकीकत ये भी सूद ही है। तो दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि किन दोस्तों को पैसे देने चाहिए, उन दोस्तों को पैसे देने चाहिए। और उनके लिए मैं दुआ भी करता हूं, हाथ उठा के दुआ करता हूं अल्लाह ताला उनको इस सूद जैसी लानत से बचाए और इनको सूद जैसे कामों से दूर रखे। जो लोग दोबारा से सोच रहे हैं इनसे लोन लेने के बारे में, वो उनको पैसे देने की जरूरत है। जिन्होंने अल्लाह के सामने माफी मांग ली है, जो तौबा कर चुके हैं, उनको पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप इनके पैसे वापस नहीं करेंगे तो ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मुतासिर करेंगे और कोई भी इदारा जो सूद पे कर्ज देते हैं वो आपको दोबारा से इस सूद जैसी लानत में कभी धकेल नहीं सकता। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी और इसी अच्छी बात के साथ अपनी दुआओं में अकील लोगों को याद रखिएगा। जाते जाते पाकिस्तान के लिए जोर से नारा लगाऊंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।